हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार। और जैसे कि पहले इसके ठीक पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मिक्सचर एंड एलिगेशन को स्टार्ट किया था। वहां पर हम लोगों ने एलिगेशन को डिटेल्स वे में हम लोग देखे थे, उस पर बहुत क्वेश्चन भी किया था। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वो जो लेक्चर है वो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट जो बचा हुआ है, कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, पूछा हुआ तीन चार। अभी परसेंटेज का मैं नहीं करा रहा हूं, जब कराऊंगा वहां पर मैं आपको साथ में कराते हुए चलूंगा। ठीक है, बट जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है वो हम लोग इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन टू डिफरेंट कंटेनर इज 2:3 एंड 4:5। मतलब कि देखो, आपका वाटर का कंटेनर है, ये देखो इस तरह से, ये है, ये है। ठीक है, ये है 2:3 एंड ये वाला है आपका 4:5। 4:5 के रेशियो में आपका सेकंड कंटेनर है। ये मान लो ए कंटेनर, ये है बी कंटेनर। ठीक, ओके, बढ़िया। ओके, तो किसका किसका है इसमें? इसमें है आपका वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, वाटर एंड अल्कोहल है। एंड अब बोल रहा है कि क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो वी रिक्वायर्ड टू मिक्स ऑफ टू कंटेनर इन ऑर्डर टू गेट न्यू मिक्सचर ऑफ द अल्कोहल 7:5। देखो क्या है कि हम लोग को इसमें भी आपका वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर है। ठीक है, मतलब कि टू यूनिट आपका वाटर है तो 3 यूनिट अल्कोहल है। ठीक है, सिमिलरली बी कंटेनर में भी यही है, 4 यूनिट आपका वाटर एंड 5 यूनिट आपका अल्कोहल है। ठीक, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों में से एक एक फिक्स रेशियो से, इस तरह का रेशियो से आप निकालना इनमें से, ताकि जब इन दोनों का निकाल, मतलब कुछ पार्ट इससे निकाला, कुछ पार्ट इससे निकाला, कुछ रेशियो में निकाला, तो क्या है कि वो आपका मिक्सर जो है, जो निकाला है, वो आपका 7:5। ठीक है, 7:5 ये आपका मिक्स है। ठीक है, ओके, क्या ये किसका मिक्सर है? आपका वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। इस बार देखो, अल्कोहल एंड वाटर, क्या हम लोग इसको कर सकते हैं 7:5? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या, अभी मैंने आप लोग को एलिगेशन पढ़ाया पिछले लेक्चर। अब यहां पर आप लोग देखोगे क्या करना है हम लोग को, या तो वाटर या तो अल्कोहल। वाटर और अल्कोहल का क्वांटिटी है, हम लोग वो निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद एलिगेशन हम लोग निकाल लेंगे। अब जब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें आपका जो वाटर है वो कितना है, इसमें आपका वाटर 2/5 है। ठीक है, ओके, मतलब कि, और इसमें वाटर कितना है आपका, कितना हो जाएगा, वाटर एंड अल्कोहल का रेशियो है तो 4:5। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, नेक्स्ट लेक्चर में रेशियो करेंगे, वहां पर आप लोग समझ लेना, नहीं समझ में आ रहा तो 2:5, 4:5। ठीक है, तो अब यहां पर जो मिक्सर का वाटर का क्वांटिटी है वो कितना दे रखा है आपका, वो दे रखा है आपका, क्या है, हम पलट दिया है तो ये हो जाएगा वाटर एंड अल्कोहल। क्योंकि देखो, वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल, तो मतलब कि 7/12 जो हो जाएगा वाटर का, ये क्वांटिटी आ जाएगा। अब देखो, इस तरह का जब आ जाए तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल सॉल्व करना। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एक ऐसा क्वांटिटी निकालेंगे, 1 मिनट, 4/9 होगा, यहां पर 4/9 होगा, ऐसा क्वांटिटी निकालेंगे ताकि जो इसका जो हर है, हर जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो सब तीनों का इक्वल हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए मैंने बताया था जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, वहां पर क्या बोला था मैं, तीनों का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 5, 9 एंड 12। यहां से लोगे 3, 5, 3, 4, गुड। अब यहां से नहीं हो रहा, 12, 60, 180, मतलब कि इन तीनों का जो एलसीएम है 180 आना चाहिए। मतलब
कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है तीनों का वो 180 के फॉर्म में आना चाहिए। तो 180 के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हर को, इसमें क्या है कि 3.8 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 36 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसमें क्या करेंगे 20 से ऊपर 90 और 180 हो जाएगा। ओके, अब ये 12 कितना टाइम में होगा आपका, 10 12 5 60, मतलब कि आपका 15 टाइम में, 15 ऊपर कर देंगे 15 नीचे कर देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो और फ्रेश एलिगेशन की ओर चलेंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 72 अपॉन 180 एंड ये हो जाएगा आपका 80 अपॉन 180। गुड। अब जो आपका जो मिक्सचर टेकन आउट जो इतना होना चाहिए वो कितना हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 15 से ऊपर मल्टीप्लाई किए हो तो 15 7/12, एक मिनट, 7 एक, हम लोग सब में किसका ले रहे हैं, वाटर का। एक मिनट, ये देखो आप, वाटर एंड अल्कोहल, तो ये देखो यहां पर गलती किया मैं, ये जो है अब वाटर एंड अल्कोहल करना है तो 5/7 में करेंगे, तो जब 5/7 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, सॉरी 5, तो ये कितना हो जाएगा 75 अपॉन 180। ठीक है, अब लगाएंगे हम लोग एलिगेशन। अब एलिगेशन लगाएंगे तो ये अपना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 5, और ये जब करोगे 5/180, और ये आपका हो जाएगा 3/180। अब रेशियो निकालोगे तो आपका आ जाएगा 5:3, यही हो जाएगा क्या आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें से, इस वाले यूनिट में से हम, और इस वाले यूनिट में से हम क्या करेंगे कि 5 यूनिट निकालेंगे इसका मिक्सचर, और इस वाले यूनिट में से हम 3 यूनिट क्या है मिक्सचर को निकालेंगे, तब जाके जब इन दोनों को मिलाएंगे तो अपना जो मिक्सचर होगा वो हो जाएगा 5x7। ठीक है, किसका, वाटर एंड अल्कोहल का। ठीक, सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हार्ड है बट कोई बात नहीं, कैलकुलेटिव हार्ड तो नहीं बोल सकते। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन कंटेनर 3:2 when 10 liter of mixture taken out and replaced by the kerosene in the ratio of it ratio become 2:3 the quantity of देखो the quantity of mixture of container। देखो क्या बोल रहा है कि आपका एक कंटेनर है, टॉप है, जो भी बोलो बाल्टी, जिसमें क्या है कि 3:2 के रेशियो में पेट्रोल और केरोसिन को मिक्स किया हुआ है। अब उसमें से क्या है कि 10 लीटर मिक्सचर को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, और 10 लीटर वापस से क्या है कि आपका केरोसिन भर दिया जाता है, तो रेशियो क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो बोल रहा है कि बताओ कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द कंटेनर। ठीक, देखते हैं सॉल्व करके। देखो क्या है कि एक आपका कंटेनर है जिसमें पेट्रोल और केरोसिन है, 3:2 है, ये पेट्रोल है ये केरोसिन है। गुड। अब क्या है कि इसमें से 10 लीटर क्या है, इस बाल्टी में से 10 लीटर जो आपका मिक्सचर है उसको क्या किया जाता है कि निकाल दिया जाता है, 10 लीटर को निकाल दिया जाता है, और क्या किया जाता है कि फिर से उसमें क्या है कि 10 लीटर केरोसिन को ऐड ऑन कर दिया जाता है, और मिक्सचर जो है आपका बिकम हो जाता है 2:3। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये, अच्छा एक बात बताओ, आपका इस वाले मिक्सचर में पेट्रोल कितना यूनिट होगा, पेट्रोल होगा आपका, कह सकते हो कि 3/5 कह सकते हो क्या पेट्रोल। ठीक, अब केरोसिन कितना होगा, केरोसिन कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, जब ये 10 लीटर आपका 10 लीटर जब पेट्रोल निकालेगा, 10 लीटर पेट्रोल निकालेगा, तो 10 लीटर में 3 यूनिट आपका क्या होगा, उसमें 10 लीटर मिक्सचर निकालेगा तो 3 यूनिट क्या है आपका पेट्रोल जाएगा, और 2 यूनिट जो है आपका केरोसिन जाएगा। मतलब कि मिक्सचर में जो है आपका पेट्रोल कितना जा रहा है, आपका
पेट्रोल आपका कितना जा रहा है, तो कहोगे कि जो इसको 3/5 से आप जब इसमें करोगे मल्टीप्लाई 10 को तो 6 आ जाएगा। 6 लीटर क्या है, जब 10 लीटर निकाला तो आपका 6 लीटर क्या है पेट्रोल निकला, और आपका कैरोसिन ऑयल कितना कर दो आप लोग 2/5 मल्टीप्लाई 10 वी गेट 4 लीटर। 4 लीटर जो है आपका क्या है कि 4 लीटर जो है आपका कैरोसिन निकल के आया बाहर। ठीक है, अब देखो अब क्या है आपका मिक्सचर क्या था, ये अब 3:2 था, मतलब कि आपका जो मिक्सचर जो आएगा मिक्सचर जो आएगा जो फाइनल आएगा वो हो जाएगा आपका, और 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 3 - 6। ठीक है, के मान लो आप लोग, के ही मान लो, के 3 के मान लो, 3 - 6, और रेशियो जो आपका पेट्रोल कैरोसिन है वो हो जाएगा आपका 2K - 4, क्या 4 लीटर। अब रेशियो जो आपका कंटेनर का बन गया है ये आया। ठीक है, अब ये आया तो क्या है कि अब क्या है कि जब ये तो निकाल लिया इनमें से जो मिक्सचर निकालना था वो तो निकाल लिया, अब क्या है कि 10 लीटर ऊपर से क्या करता है कैरोसिन मिला देता है, तो रेशियो कितना बन जाता है 2:3 हो जाता है। ये बोल रहे हैं ना, द रेशियो बिकम 2:3। तो कैरोसिन अपने पास क्या है, ये है, तो मतलब इसमें क्या है आपका 10 लीटर और जोड़ दो, तो आपका रेशियो कितना बोल रहा है 3K - 6। अब इसमें जोड़ोगे तो 10 - 4 6 हो जाएगा आपका, 2K और +6 इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा। अब यहां से क्या है कि आप सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा 9K - 18 इक्वल टू 4K + 12। ठीक, बढ़िया। अब यहां से देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 5K इक्वल टू 30, K इक्वल टू 6। K का वैल्यू हमारा आ गया 6। अब टोटल क्या बोल रहा है कि टोटल आपको निकालना क्या है कि मिक्सचर कितना था, जो इनिशियल मिक्सचर था तो 3:2 मिक्सचर था, K का वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया, तो टोटल कितना था, टोटल मिक्सचर आपका देखो 5K था, 5K, तो 5 × K का वैल्यू 6 कर दो, ये आ गया आपका 30 लीटर जो था, जो आपका मिक्सचर था वो आपका निकल के यहां से आपका आ जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, लिख लो आप लोग इसको, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 1 मिनट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय A is to B 3:5, 4 and 5:9 respectively. A and B taken out into the ratio of 2:3. The method to melted to form a new C alloy. What is the ratio of copper to zinc in C alloy? देखो आपका दो आपका क्या है कि कॉपर और जिंक का दो एलॉय है, कंटेनर है, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, और ये आपका कंटेनर एलॉय है, मिक्सचर है। ठीक है, किस रेशियो में आपका कॉपर एंड जिंक है, ये देखो ये कॉपर एंड जिंक है, किस रेशियो में दिया हुआ है आपका 3:4 रेशियो है। ठीक है, और सिमिलरली जो बी आपका है, ए है, ये बी जो है आपका सेम है, कॉपर एंड जिंक का ही रेशियो है, ये दे रखा है आपका 5:9। ठीक, अब बोल रहा है कि क्या है कि ए एंड बी टेकन इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड मेल्टेड टू द फॉर्म ए न्यू एलॉय सी। इन दोनों में से क्या है कि 2:3 के रेशियो में क्या किया जाता है, टेकन आउट किया जाता है, मतलब कि निकाला जाता है, और एक सी एलॉय बनाया जाता है, मेल्ट करके सी एलॉय बनाया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ समझो आप लोग, सी एलॉय बनाया जाता है। तो बोल रहा है कि तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन सी, मतलब कि आपका कॉपर टू जिंक, कॉपर और जिंक में क्या है रेशियो निकालना है, इसमें ये वाले में। ठीक है, अच्छा बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब देखो कैसे करना है। पहली बात कि जो ए वाले एलॉय में है
ये आपका दे रखा है क्या, 3:4 रेशियो दे रखा है, किसका, कॉपर का और जिंक का। ठीक, अब बी जो है आपका कंटेनर, इसमें कितना दे रखा है आपका, 5:9। ठीक, गुड। टोटल कितना हो जाएगा आपका यूनिट, 7 यूनिट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 14 यूनिट हो जाएगा। गुड। अब जब देखेंगे कि 14 यूनिट है तो टोटल यूनिट से ये क्या है, डबल है, इसको चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर करेंगे तो 6, 8, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, ये 14, अब ये क्या हो जाएगा 5:9, ये हो जाएगा 14। गुड। अब यहां से क्या है, दोनों का फाइनल यूनिट हम लोग को पता चल गया कि दोनों का जो वेट है इक्वल है, मतलब कि यूनिट है 14 है। तो हम लोग यहां पर इसको कह सकते हैं कि आपका 11 यूनिट क्या है, कॉपर, और ये क्या हो जाएगा आपका 17 यूनिट हो जाएगा। ठीक, बट यहां तक आप लोग देख लिए। ठीक, ये अपना फाइनल यूनिट निकल के आया कि भाई इतना यूनिट इसमें क्या है, दोनों को जब है इसमें 11 यूनिट 17 है। अब क्या है कि इसमें क्या है कि हम लोग को 2:3 के रेशियो में निकाला है ये, तो कर दो क्या, 2 यूनिट कॉपर तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 यूनिट कॉपर है तो इसमें क्या है कि नहीं 1 मिनट, ये ऐसा नहीं होगा। देखो इसमें क्या है कि 2 यूनिट आपका कॉपर और 3 यूनिट क्या है, जिंक को निकाला गया है। तो कर दो क्या, कॉपर वाला अपना इस वाले में, देखो पहली बात सुनो आप, 2 यूनिट इसमें से निकाला गया है मिक्सचर को, और 3 यूनिट इसमें से निकाला गया है। ये ए और बी का रेशियो जो मिक्सचर है दोनों से, इनसे निकाला गया है। तब जब इनसे निकाला गया है तो टोटल यूनिट क्या है, इसमें 2 से गुणा कर दो, इससे 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली 12, ये 16। ठीक, इक्वल टू, इससे कोई लेना देना नहीं है फाइनल यूनिट से। अब यहां पर देखोगे आप कि ये जो हो जाएगा आपका 15 और ये 27। ठीक है, 27 यूनिट। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 27, ये कितना 43, मतलब कि 43, 27:43 हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। देखो ये जो है आपका रेशियो मेथड है, आप लोग को इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। जो 2:3 था वो या तो किसी भी फॉर्म में ले सकता था वो, तो जो आपका रेशियो होता है, जो इनिशियल यूनिट होता है, तो उसमें क्या है कि 1 यूनिट इक्वल टू इतना था, तो 2 यूनिट इक्वल टू ये हो जाएगा, 3 यूनिट इक्वल टू ये हो जाएगा, और इसमें कॉपर दोनों को जोड़ देंगे, इसमें कॉपर दोनों को जोड़ देंगे, यही फाइनल आपका क्या आ जाएगा कि रेशियो हो जाएगा। इस रेशियो में जो है आपका कॉपर और जिंक हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा हुआ है आपका सीजीएल एसएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2। देखो बोल रहा है कि एक मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, तथा मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 है के अनुपात में है। तो ए और बी को 5:6 में लिया जाता है तथा उसे पिघलाकर एक नया मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत लाभ कितना होगा? चलो देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी वही उसी तरह से है। देखो एक आपका एलॉय है, मिश्र धातु है, वो है ए, ये है आपका बी, करेंगे। अब देखो इसका दे रखा है कि 4:3 है, गुड, और इसका दे रखा है आपका 5:2। ठीक, अब इन दोनों में से किस रेशियो में निकाला जाता है आपका? 5:6 में इसको निकाल लिया जाता है, 5:6 में निकाल दिया जाता है, और बोलता है कि निकाल लिया जाता है उसके बाद, और बोल रहा है कि कितना परसेंट जो है आपका जिंक एलॉय में है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि ए आपका कंटेनर क्या है, कौन सा मटेरियल है, कॉपर, वही सिमिलर है, कॉपर है, जिंक डिटो, वही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है सिर्फ। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 4:3 है, बी क्या है आपका 5:2 है। अब ये कितना टोटल यूनिट है, 7 यूनिट, ये कितना है 7 यूनिट। इनमें कोई बैलेंसिंग का करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि 7 यूनिट में ये भी है, 7 यूनिट ये भी है। अब क्या है कि इसमें क्या है कि आपका 5 और 6 यूनिट जो है टेकन आउट किया जाता है, किसमें, इसमें से। मैं बोला क्या कि इसका इनिशियल यूनिट है, जो आपका रेशियो जो होता है इनिशियल यूनिट होता है,
इनिशियल यूनिट होने के कारण ये पहला यूनिट है आपका 4x3, 5x2 आपका इनिशियल यूनिट है। अब क्या है, इसमें 5 यूनिट निकालना है और इसका 6 यूनिट निकाल के थर्ड एलॉय मिश्र धातु बनाया जाता है। तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है हम लोग को, ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 6 कर दो। आप देखोगे क्या कि ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका 30, और ये हो जाएगा आपका 12, 35, और ये 42। टोटल यूनिट भी देखो चेंज हो जाए आपका। तो अब देखेंगे क्या, अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये 50, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 50, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50 अपॉन रेशियो 27 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कितना परसेंट जस्ता है, तो टोटल आपका, टोटल कितना है, टोटल जो हो जाएगा आपका जो ये जो मिक्सचर का जो एलॉय होगा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 27 अपॉन टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 50 प्लस 27 गुना 100 कर देंगे। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व करोगे आप लोग तो देखो सॉल्व करके, ये हो जाएगा 27, ये 87 गुना 100। ठीक, अब इसको भाग दो आप लोग, भाग दोगे तो 27 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 1.1 से भाग दोगे तो 13, 13 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट करके देखते हैं हम लोग, 100 भागा 87 करके देखते हैं हम लोग, 187, ये हो जाएगा 13। ओके, एंड पॉइंट देंगे तो 0 आएगा आपका, 87 ही आएगा, ये हो जाएगा 3 एंड ये 4। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक और जो 0 लाएंगे, 8 चौके 32, 8 5 40, 7 बचे 35, 4 टाइम लगेगा, मतलब कि 1.14 जो होगा आपका क्या होगा इसका। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको, 27, 1.14 इंटू 27, 7 चौके 28 के 8, 7 अदू 9, ये 7, और ये आपका 228, ये 8, ये 7, ये 9, ये 2, आप क्या है कि 29.7 होगा आपका। ठीक है, 5:6 है ना, 5:6, 5 के 20, 15, 6 35, 6 दूना 12, भूतनी। एक मिनट, ये देखो आपका ये 2 नहीं है, नहीं 2 ही है, 2 है 6। ठीक है, इतना ही आएगा आपका, 29.78 जो होगा आपका परसेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सीजीएल का था क्वेश्चन, टाइप 2 का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बर्तन में अम्ल और पानी 32 लीटर का है, ठीक है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो और 7:1/2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो इस प्रकार बने हुए विलेन और अम्ल का पानी का अनुपात निकालें। देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक बर्तन है, गुड, यहां पर देखते हैं हम लोग, ये बर्तन है, ये टोटल जो है आपका 32 लीटर है, गुड, और जो पानी एसिड और वाटर का अनुपात जो है आपका 5:3 है। ठीक है, बढ़िया। अब क्या है कि 32 लीटर है, तो ये हम लोग देखेंगे कि आपका रेशियो तो दे रखा है, तो यहां से हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाटर और एसिड और वाटर का निकाल सकते हो, एसिड और वाटर का निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, मान लो कि 8 के मतलब कि तो ये हो जाएगा 8 के डिवाइडेड बाय
32 को 8 से डिवाइड करोगे 4 पंचों को 20, मतलब कि 20 लीटर आपका एसिड है। तो आपका एसिड जो है इस कंटेनर में 20 लीटर है, और वाटर जो है आपका 12 लीटर है। 12 8 32 हो गया। अब क्या है इसमें, इसमें क्या है कि यदि 12 यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, 12 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लिया जाता है, तो 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, तो क्या होगा आपका कि 5 यूनिट क्या होगा एसिड का जाएगा, और क्या 3 लीटर जो है आपका वाटर भी जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि कितना मिश्रण में से निकाला गया, 12 लीटर निकाला गया, तो 12 लीटर निकाल गया, मतलब एसिड कितना निकाला आपका 5 अपन टोटल 8 मल्टीप्लाई 12, और इसी तरह से वाटर कितना निकाला आपका, वाटर निकाला 3/8 मल्टीप्लाई 12, वी गेट 2, 3 चौको 12, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये भी 3, मतलब कि आपका 15/2, और ये हो जाएगा 9/2। अब अब क्या करेंगे हम लोग इसमें से कि ये आपका जो लीटर है इसमें से माइनस कर देंगे। जब इसमें से 20 लीटर में से हम लोग माइनस करेंगे क्या, तो नेट जो आपका एसिड होगा 20 माइनस 15/2, और आपका 12 माइनस 9/2 लीटर, रिमेनिंग जो आपका मिक्सचर में जो है वो बच गया। अब क्या है कि इसमें अब क्या करता है कि 7 पूर्णांक, और इसमें क्या है कि 7/1/2, जैसे कि 7/1/2 जो है इसमें क्या किया जाता है, वाटर को डाल दिया जाता है, निकाल के मिक्सचर को निकालता है और वाटर आपका इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, बढ़िया। 3 चौको 3 3 9, ठीक है, वाटर को डाल देते हैं। तो वाटर को डालते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे कि वाटर का है, वाटर में ऐड कर दो कितना 15/2, ठीक है, 15/2 हो गया आपका। अब यहां पर जो आपका आ जाएगा फाइनल क्वांटिटी जो आएगा एसिड का आएगा, वो आएगा 40, 40 माइनस 15 25/2, और वाटर आ जाएगा आपका, वाटर आ जाएगा वाटर आ जाएगा आपका, इसमें से माइनस करो तो 6/2 3 और 6, एक इसमें से घटेगा तो 6 आएगा, तो 6/12 प्लस 6/2 वी गेट 3, इसके बराबर, सॉरी 3, मतलब कि टोटल 15 लीटर। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 50 एक मिनट, एसिड वाटर क्या हो जाएगा 25:2, 15 हो जाएगा। ये तो निकालने के लिए बोल रहा है हम लोग को। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड दोनों रेशियो में कोई दिक्कत है, 50, ये हो जाएगा 50:30, ठीक, मतलब 5:3, ये तो पूछ रहा था। ये आपका 5:3 जो होगा आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, क्या जो फाइनल मिक्सचर है उसका। अच्छा देखो, आप देखो, एक मिनट देखना आप लोग, क्या है कि 25/2 है, तो बोथ साइड क्या है, हम रेशियो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 50 नहीं होगा, ये होगा 25 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 30। तो अब क्या हो जाएगा 5:6, तो मतलब कि 5:6 जो होगा वो आपका एसिड एंड वाटर का जो लास्ट में जो आपका जो बचेगा वो हो जाएगा आपका 5:6। ठीक है, समझ रहे हो आप, हो गया आप लोग। चलो, आप, मेरे को उम्मीद है कि आप लोग अब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा मिक्स करने के लिए दो मिक्सचर को एक साथ, तो आप लोग बहुत ही इजीली कर लोगे। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, मेरे को लग रहा है, लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट वो क्या है आपका जब रेशियो करेंगे तो वहां पर आपका पूरी तरह से ये जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत कुछ पढ़े होगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट, गैलरी दो हो गया, ये भी हो गया क्वेश्चन आपका, ये भी ठीक है।
अब देखो, जो एग्जाम में अक्सर जो पूछता है वन डे, मान लो कि एसएससी जीडी में या फिर एमटीएस में, तो उस तरह का क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का आयतन का दृष्टिकोण से 8:3 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाता है। मतलब कि देखो, आपका एक पानी का कंटेनर, मतलब कि मिल्क का कंटेनर है, इसमें क्या है कि दूध जो है इम्प्योर है, वो क्या कर रहा है, इसमें 8:3, मतलब कि 8 यूनिट, सॉरी दूध का, दूध नहीं लिखेंगे, मिल्क बोलेंगे, मिल्क, और ये 3 यूनिट आपका वाटर है। अब क्या है कि ऑलरेडी इसमें 3 यूनिट आपका पानी मिला रखा है। अभी क्या करता है कि 3 लीटर वाटर और ऊपर से 3 लीटर पानी क्या कर रहा है, मिला दे रहा है। 3 लीटर पानी और मिला दे रहा है, वाटर को मिक्स कर दे रहा है इसी मिक्सचर में। ठीक है, बहुत ही खतरनाक है ये तो। दूध क्या, पानी है, दूध थोड़ी बोलेंगे इसको, जब 3 लीटर पानी, 3 यूनिट पहले से 3 यूनिट ये देखो पानी ही हो गया। तो इससे अच्छा पानी पी लो भाई, दूध क्यों पीना। बट लेट इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब यहां पर क्या है, हम लोग देखेंगे क्या कि 8 और 3 यूनिट आपका क्या है, वाटर है। मान लो कि आपका मिल्क जो है इसमें 8K है, के मान लेते 8K, 8K मान लिया, और वाटर जो है आपका 3K है। अब क्या है, इसमें 3 लीटर क्या है, मिक्सचर में क्या ऐड कर रहा है, वाटर ऐड कर दे रहा है। मतलब कि टोटल पानी कितना हो जाएगा, टोटल वाटर कितना हो जाएगा, टोटल वाटर हो जाएगा 3K + K। ठीक, अब जब ये मिला दे रहा है तो आपका रेशियो जो है चेंज कर जा रहा है। क्या, मिल्क और वाटर का कितना 2:1 रेशियो हो जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग, 8K मिल्क का रेशियो, ये आपका कितना हो जाएगा, के कहां से ऐड कर दिया मैंने, 3 लीटर ऐड किया ना इसमें पानी, 3, मतलब कि 3K + 3, वी गेट 2:1 आपका रेशियो। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका 8K = 6K +6, बहुत बढ़िया, 2K = 6, K = 3, K का वैल्यू हम लोग का आ गया 3। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनिशियली जो ये 8:3 है, वो इनिशियली मिक्सचर दूध और पानी कितना कितना था, तो दूध कितना है, 8 यूनिट है। आपका के जो प्रोपोर्शनलिटी है, के है, वो कितना है, 3 है। तो मतलब मिल्क कितना हो जाएगा आपका, मिल्क हो जाएगा 8 गुना के, 8K, ये तो ये हो जाएगा आपका 24 यूनिट, 24। और वाटर जो है, वाटर आपका कितना हो जाएगा, 9, मतलब कि आपका 9 लीटर जो है क्या है, दूध है, और 24 लीटर दूध है, जिसमें 9 लीटर क्या है कि पानी मिला दिया गया है। बस यही पूछ रहा था आपको क्वेश्चन। ओ, आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इसी तरह यही क्वेश्चन आएगा आपका, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, बट फिर भी आप देख लो। चलो ठीक है, हम लोगों ने ठीक ठाक क्वेश्चन को कर लिया है। अब क्या है कि ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग प्रीवियस ईयर का। परसेंटेज में प्रॉब्लम आएगा, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब परसेंटेज कराएंगे तो वहां भी आपको क्वेश्चन कराएंगे, वहां पर आपका ये जो है चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल परसेंटेज आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब रेशियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेशियो के बाद क्या है कि परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आप लोग डिटेल्स वे में आप सीख लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून सक्षम क्लासेस, और थैंक यू वेरी मच।